अभ्यास 12 डिक्टेशन संख्या 2। इस संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि बांग्लादेश के मामले में कोई भी राजनीतिक समझौता तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक समझौता करने वालों में एक पक्ष बांग्लादेश की आवामी पार्टी नहीं होती। उसने चुनाव में जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि वही जनता की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था है। यदि उससे भिन्न किन्हीं राजनीतिक दलों से कोई समझौता होता है तो वह बिल्कुल धोखा होगा और उससे बांग्लादेश में स्थायी शांति की आशा नहीं की जा सकती। फिर आवामी पार्टी बांग्लादेश की आज़ादी और सर्वप्रभुता की घोषणा कर चुकी है। जिस नरसंहार का उसे सामना करना पड़ा है उसे देखते हुए वह उससे लौटाना नहीं चाहेगा। इसलिए यदि बड़े देश आर्थिक मदद रोकने के अस्त्र का प्रयोग पाकिस्तान और आवामी लीग के बीच बातचीत कराने के लिए करे तो भी राजनीतिक समझौते का कोई आधार निकल सकना मुश्किल है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि कोई ऐसा समझौता स्वीकार नहीं हो सकता जिससे बांग्लादेश की मौत हो जाए। जो देश राजनीतिक समझौते की बात कर रहे हैं और उसके लिए आर्थिक मदद रोकने पाकिस्तान पर दबाव डालने को तैयार हैं, वे यदि सचमुच ईमानदार हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वह राजनीतिक समझौता क्या होगा। केवल उसकी आवाज उठाकर और उसके न होने तक आर्थिक मदद रोकने का नाटक रचकर इस दुनिया को बहुत देर तक धोखे में नहीं रखा जा सकता। पैराग्राफ चेंज। जिस प्रकार अमेरिका वचन की पोल खुल गई उसकी भी खुले बिना नहीं रह सकती। भारत किसी देश से लड़ना नहीं चाहता, यह उसकी नीति का अंग है। परंतु यदि कोई यह समझता हो कि वह किसी से डरता है और इस डर के कारण अपने राष्ट्रीय हितों की बलि दे सकता है तो उसका भ्रम निवारण प्रधानमंत्री ने कर दिया है। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, चाहे फिर वह चीन हो या पाकिस्तान। इसका मतलब है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए यदि उस पर युद्ध थोप दिया गया तो वह इससे घबराएगा नहीं और डटकर मुकाबला
करने को तैयार रहेगा। फुल स्टॉप।